हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमने जैसा कि +2 क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें हमने आपसे चार्ज का इंट्रोडक्शन करवाया था। कल मैंने सभी बच्चों को इंडिविजुअली फ़ोन किया, +2 क्लास के बच्चों को, और ये पाया उसमें कि कोई भी बच्चा प्रॉपर काम नहीं कर रहा। मैंने एक दो बच्चे से क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन कोई भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बता नहीं पाया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज से हर रोज एक वीडियो लेक्चर आपकी ऐप पे डाउनलोड हो जाएगा, और आपने उसको प्रॉपर ढंग से तैयार करना है, कॉपी बनानी है, और चैप्टर खत्म होते ही आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि अब तक जो चल रहा था वो चलता रहेगा। अब आपको प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे। एक लेक्चर मैंने पहले बनाया था चार्ज का इंट्रोडक्शन, वो आज दोबारा डाल देंगे। पहले आप उसको देखना और फिर सेकंड लेक्चर आज से शुरू। जो आपको फर्स्ट लेक्चर में करवाया था एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट, इसका मीनिंग चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, और इससे रिलेटेड जितने भी इसके फिनोमिने हैं, जैसे कि पोटेंशियल है, फील्ड है, जो भी चार्ज की वजह से इसके फिनोमिने हैं वो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। एक मेन बात ये है कि चार्ज इस यूनिट में रेस्ट में रहने वाला है। चार्ज की डेफिनेशन हमने उस लेक्चर में बता दी थी। भाई चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट कर देता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है और रिपल्सन की भी हो सकती है। अगर आपके चार्ज पॉजिटिव है दोनों, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसी फोर्स लगाएंगे रिपल्सन की। अगर नेगेटिव है तो भी रिपल्सन की, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब कैसी फोर्स लगाएंगे ये अट्रैक्शन की। एक सीधी सी बात में आप ये कह सकते हो, याद भी रह जाएगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो हमने कुछ एक चीजें चार्ज के बारे में पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको दोबारा बताया। इससे आगे स्टार्ट ये होता है जी, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज की यूनिट है, और ये उसका मैग्नीट्यूड है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज होता है। और दूसरा है जी प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव। नेट चार्ज अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव। नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि एवरी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एटम एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसको बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर डिनोटेड बाय Z। यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और उसको किससे डिवाइड करते हैं? Z से। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अब किसी एटम में जितने प्रोटॉन हैं ठीक उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज कितना होगा? 0। सभी एटम के ऊपर नेट चार्ज होता है जी 0 कूलॉम। तो पहली स्टेट में हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उसके ऊपर नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो अब तो ये बताने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम इज न्यूट्रल, नेट चार्ज ऑन ईच एटम इज 0 and body consisting large number of atoms, so total charge या net charge on a body is always 0 due to the equal number of proton and electron। अगर आपने बॉडी को चार्ज करना है तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होते हैं
उनको करना पड़ेगा अनइक्वल। कहने का मीनिंग ये है कि सभी बॉडी चार्ज की सेंस में बैलेंस होता है, चार्ज उनमें जितना पॉजिटिव होता है ठीक उतना ही नेगेटिव होता है। लेकिन किसी तरीके से हम ये कर दें कि बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें तो नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा, तो बॉडी हो जाएगी आपकी चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो बॉडी को कहेंगे हमें पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया उसको बोल देंगे जी नेगेटिवली चार्ज। तो बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज। किसके कारण? जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं रहेंगे। फ्रीडी स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, ऑल द बॉडी आर न्यूट्रल। अब ये आपको समझाने की जरूरत नहीं कि इस मार्कर पे चार्ज कितना है, 0। इस बोर्ड पे भी कितना है जी, 0। फैन के ऊपर 0, मोबाइल के ऊपर 0, इस दरवाजे के ऊपर भी 0। कहने में कोई आपसे पूछे, कोई भी बॉडी देगी इस पे चार्ज कितना है, आप कहोगे जी 0 है। तो हमने जो ये चार्ज 0 है, बैलेंस है, हमने सिर्फ इसको इनबैलेंस करना है। क्या करना है? इनबैलेंस। ये आपको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे कैसे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अब तक आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि नेट चार्ज 0 होता है और हमने बॉडी पे चार्ज इनबैलेंस करना है, और इनबैलेंस करते ही बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब इनबैलेंस करने के तरीके अलग अलग हैं, बॉडी को चार्ज करने के तरीके अलग अलग हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके दो मेथड हैं, एक तो चार्जिंग बाई कंडक्शन और एक चार्जिंग बाई इंडक्शन। वो मैं दोनों आपको बताता हूँ। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा दिया था आपको कि जब एक बॉडी को हम दूसरी से रब करते हैं तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरी पे चले जाते हैं। अब आपको पता है कि जब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरी पे जाएंगे, पहले तो चार्ज बैलेंस था, हम सभी पता अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जब एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन उतर के दूसरी पे जाएंगे तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन उतरे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हम ये करेंगे, इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। जैसे ये डायरी है, इसके ऊपर मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन। मैं इनको रब कर दूं और मैं आपको ये बोलूं कि इस डायरी के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन तो रह गए 5 और प्रोटॉन कितने, 10। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह गया और ये बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऊपर भी बराबर था, मार्कर के ऊपर भी। अब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर से इस पे ट्रांसफर हुए, इसके अब ट्रांसफर हुए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 15 और प्रोटॉन कितने रह गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये भी एक नई बात सीखने को मिली कि जब भी बॉडी रब करने से चार्ज होगी तो एक बॉडी जितनी पॉजिटिव होगी दूसरी बॉडी उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और नेट चार्ज देखेंगे तो फिर क्या रहेगा, पहले जितना 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसफर, और ट्रांसफर करने से क्या होती है, चार्जिंग, क्योंकि चार्ज बस इनबैलेंस ही तो करना है। एक बॉडी का चार्ज निकल के दूसरी के ऊपर चला जाता है और चार्ज क्या होता है, इनबैलेंस, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी जी, चार्ज हो जाएगी। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अब बात कर रहे हैं हम चार्जिंग बाई कंडक्शन। अच्छा एक बात, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं पे पता नहीं कितने अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, तो मैंने तो एक एग्जांपल के लिए बताया है। अच्छा जी, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, देखो भाई, मान लिया जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है, बॉडी कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली चार्ज का मीनिंग क्या है जी, ज्यादा प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये क्या है जी, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं इसके ऊपर कैसा चार्ज है, कैसी चार्ज है ये, आप कहोगे सर इसे तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, आपने बताया सभी चीजों के ऊपर 0 होता है। अगर मैं इनका कांटेक्ट करवा दूं, ऐसे करवा दिया, अब क्या होगा, अब ये होगा जी, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या थी, न्यूट्रल। अब आपकी ये इंक की बोतल में क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जितनी पॉजिटिव थी उससे कम पॉजिटिव रह जाएगी। तो प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता
आपने कांटेक्ट करवा दिया, या तो डायरेक्टली या आप किसी वायर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो हो जाता है और उसकी वजह से दूसरी बॉडी को भी क्या कर देता है, चार्ज इनबैलेंस कर देता है बस चार्ज, और बॉडी क्या हो जाती है चार्ज। यही हम करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कांटेक्ट करवाया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, इसका मीनिंग इसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा थे और ये क्या थी, न्यूट्रल थी। एक्चुअल में हुआ ये है कांटेक्ट करवाने से कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। हाँ, मेन बात बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी बॉडी चार्ज होनी है, चाहे पॉजिटिवली होनी है चाहे नेगेटिवली, वो ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर फ्री होते हैं। अब आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस में, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन क्या है लूजली बाउंड, तो रब करते तो इलेक्ट्रॉन ही दूसरी पे ट्रांसफर होते हैं। तो जब आप कांटेक्ट करवाते हो ना तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई, कैसे हुई, न्यूट्रल थी जी, इसके इलेक्ट्रॉन उतर के कहां गए हैं, यहां चले गए। अब पहले तो बराबर थे, बैलेंस थे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिए तो इसके ऊपर क्या चार्ज रह गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से जब भी कांटेक्ट करवाने से बॉडी चार्ज होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि उनका कांटेक्ट करवा दिया और बॉडी वैसे ही क्या होगी, चार्ज। आगे बात करते हैं दूसरा मेथड चार्ज करने का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। सभी स्टूडेंट को पता है कि चार्जिंग करनी है, कहने का मीनिंग चार्ज इनबैलेंस करना है। पहले बैलेंस है, सबको पता बैलेंस होता है, हमने बॉडी में चार्ज क्या करना है, इनबैलेंस। तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको और समझते हैं कि कैसे हम इसकी हेल्प से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। खास बात ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम दोनों बॉडी का कांटेक्ट करवाते हैं, एक बॉडी चार्ज होती है दूसरी अनचार्ज हो सकती है या उससे कम चार्जिंग हो सकती है, उनका कांटेक्ट करवाते हैं फिजिकली। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम दोनों बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, बगैर कांटेक्ट ही हम चार्ज को क्या कर देंगे, इनबैलेंस, और वो आपकी क्या होगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो कैसे होता है, 4-5 स्टेप हैं, बहुत इजी हैं, सबको समझ में आ जाएंगे, वो देखो। मान लिया हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है और मैंने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मीनिंग क्या होता है भाई, जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इंसुलेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्या रखा है, एक मेटल का स्फीयर, इसको बोलते हैं मेटालिक स्फीयर। क्या बोलते हैं, मेटालिक स्फीयर। मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट बताओ इस मेटालिक स्फीयर पे कैसा चार्ज है, ये चार्ज है या नहीं है। आप सभी कहोगे सर ये तो न्यूट्रल है, और ये क्या, एक चीज न्यूट्रल होती है फ्री स्टेट। मैं कहूँ न्यूट्रल कैसे, आप बताओ। आप कहोगे सर इसमें जितने प्रोटॉन है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, चार्ज। तो मैं कहूँ कैसे होगा, आप कहोगे सर आप इसमें या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दो या किसी तरीके से नेगेटिव कर दो, ये चार्ज हो जाएगा। तो आप कैसे कर पाएंगे, हमने कांटेक्ट नहीं करवाना इसका। तो देखो ये हमने करना चार्जिंग बाय इंडक्शन, 4-5 स्टेप हैं, अलग अलग होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और ग्लास रोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि ये होता है जी आपकी ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं और ग्लास रोड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर मैं ग्लास रोड को इसके पास लेके आऊं, आपको पता है ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, चलो फिगर सेकंड में बताते हैं।
ये आपका मेटालिक स्फीयर है भाई, स्टैंड है, और मैंने इसके पास ला दी थी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं जी इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके नजदीक लेके आओगे, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। एक लाइन मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी, इसके ऊपर आपका लगभग 50% सिलेबस डिपेंड है प्लस 2 का। अगर कोई ये कहे ना कि एक लाइन में ही पूरा सिलेबस बता दो जी, तो एक लाइन यही है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं जी, रिपेल फोर्स लगाते हैं, और अनलाइक होंगे तो कैसी फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन। हर एक टॉपिक में ये चीज वैलिड रहेगी, जितने भी टॉपिक है आप देख लेना। अब आपको पता है जी इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव। जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके नजदीक लाए, क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। वो कहां जाएगा, अट्रैक्ट होके नियर एंड पे, कहां जाएगा, नियर एंड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और पॉजिटिव कहां चला जाएगा, फार एंड पे। क्यों भाई, क्योंकि जी है ना नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं इसलिए नियर एंड पे आ गया, और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, इसलिए क्या चला गया, ये फार एंड पे। अब आप कहोगे सर ये पॉजिटिव फार एंड पे कैसे चला गया, पॉजिटिव तो मूव ही नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, हुआ ये है पहले इसमें नेगेटिवली चार्ज हर जगह था, यूनिफॉर्मली था। अब इस पॉजिटिव ने वो नेगेटिव अपनी तरफ खींच लिया। अब आप ये बताओ, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो यहाँ चला गया, तो यहाँ तो अपने आप पॉजिटिव रह गया, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं रह गया क्या, पॉजिटिव चार्ज वहां नहीं गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज हर जगह था, और नेगेटिव चार्ज हर जगह था। पॉजिटिव रोड लाते ही क्या हो गया जी, कि नेगेटिव सारा इधर इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो अपने आप ही क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो बड़ी सिंपल बात है, छोटी क्लास में आप पढ़ते आए हो जी। यहाँ ये न्यूट्रल है, मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज उठा लूँ तो क्या रह जाएगा, यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा। जितना नेगेटिव मैंने यहाँ से उठा लिया उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये सिचुएशन है, ये फिगर खुद आगे देखो। पहले चार्ज बैलेंस था, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, और चार्ज अब भी बैलेंस है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो अभी तक बॉडी हमारी चार्ज नहीं हुई है। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने स्फीयर को अर्थ कर दिया। अर्थिंग समझते हो ना, कहने का मीनिंग क्या है जी, कोई मेटालिक वायर लेके हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी। क्या होगा, जितना ये पॉजिटिव सारा चार्ज है ये अर्थ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और सिचुएशन आपके पास ये आ जाएगी, दिस इज सी एंड दिस इज बी। सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ। और एक्चुअली में फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज। भाई अर्थ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा था उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज, और सिचुएशन हो गई है। और ये नेगेटिव तो इस पॉजिटिव से बाउंड है, पकड़ के रखा है इसने, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव से क्या है जी, बाउंड, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ की उससे क्या हो गया जी, न्यूट्रलाइज हो गया। अब आप बताओ, पहले बैलेंस था, यहाँ भी बैलेंस था, यहाँ भी बैलेंस था। हुआ क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज था पहले तो हमने अलग अलग कर लिए, अब पॉजिटिव चार्ज हमने अर्थ से कनेक्ट करके न्यूट्रलाइज करवा दिया। तो अब बॉडी में कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव, क्योंकि इसको बाउंड किए हुए है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो अर्थिंग थी उसको रिमूव कर देंगे। अर्थिंग को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आपकी, और ये नेगेटिव चार्ज इससे बाउंड, और जो यहाँ अपने अर्थिंग कर रखी थी हमने उसको हटा दिया।
और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को भी हम एक तरफ ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, इसको हटा देंगे। और ग्लास रोड का जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बाउंड था, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट थे, अब ये हटाने के बाद वो अट्रैक्शन की फोर्स तो नहीं रही, और नहीं रही तो जो ये इलेक्ट्रॉन इस एंड पे थे वो हर जगह क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और लास्ट में आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से कहने का मीनिंग क्या है जी, आपने जो बैलेंस चार्ज था पहले उनको अलग अलग कर लिया, और फिर एक तरह के चार्ज को अर्थ से क्या करवा दिया, न्यूट्रल करवा दिया, और बॉडी के ऊपर क्या रह गया, नेट नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। अब आप देखो इसी तरह से बिल्कुल सेम स्टेप लेके बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी करवा सकते हो। आपको क्या लेना पड़ेगा, ऐसी बॉडी लेनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, और बॉडी सेम स्टेप्स के बाद क्या पाओगे कि आपकी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। आप इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। देखो हमने अलग अलग स्टेप लिए हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, आप जैसी इंग्लिश बना उसको टूटी फूटी जैसी भी आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, बड़ा अच्छा रहेगा। अब आप स्टार्टिंग यहाँ से करते हो, लेट अस कंसीडर ए मेटालिक स्फीयर, दिस इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एज शोन इन फिगर ए। वी नो वेरी वेल दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल because equal number of electron equal number of proton। अगले तरह में लिखो यार, now a positively glass rod is placed near this metallic sphere। we know very well like charges repel each other or unlike attract each other। तो चार्ज, ये जो आपकी बॉडी थी इसमें चार्ज नहीं शो कर रहा था, ये इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। इलेक्ट्रीफाई होने का मीनिंग चार्ज अलग अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रीफाई का मीनिंग क्या होता है, चार्ज अलग अलग। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया, एज शोन इन फिगर बी। इन नेक्स्ट metallic sphere is earth by a conductor and a whole positive charge is neutralized by earth। now earthing is also removed and this negative charge bound with this positive charge, and in last positively charged glass rod also removed and there is net negative charge on body and body become negatively charged। जैसे हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हम उसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और ये होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटाइजेशन, देखो क्वांटा क्या होता है, क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट, and packet means fixed quantity। क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी, यानी ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब बाजार से किसी भी चीज का पैकेट ले आओ, हम बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं पार्ले जी का, हर एक पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स मिलेंगे। आप एक में अगर आपके 14 है, दूसरा लेके उसमें 14, अगले 14, यानी फिक्स। तो क्वांटाइजेशन में हम ऐसी बात करने वाले हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। देखो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट जो इलेक्ट्रॉन की है उस पर चार्ज होता है, उसका क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप हर टॉपिक में लगभग फिजिक्स में करोगे वो ये है, हम कोई भी फार्मूला है उसको दो मेथड से लिखते हैं, तो मैंने मैथमेटिकल लिख रखा है। अगर आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, मैं कहूँगा आप इसको शब्दों में लिखो, तो यही लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, जैसे देखो मैं बताऊँ आपको, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूँ आप इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो, आप लिखोगे क्या दिखा आपको 2, तो 2 मल्टीप्लाई किससे, 6 से, तो लिखोगे बाई 6। आगे क्या है, इज इक्वल टू है, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू क्या, 12। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है
हमने इसी को तो लिखा है डेफिनेशन में, और यही हम करेंगे फिजिक्स में, हर टॉपिक में, हर एक्सप्रेशन में हम यही करने वाले हैं। एक तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी, फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स। तो देखो ये क्या है, चार्ज है जी, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, क्यों से। तो ये क्या लिखा आपको, चार्ज। तो क्या लिखा, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, आगे इक्वल टू है तो लिखा इज ऑलवेज इक्वल टू, भी लिख दो, इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू। ये क्या है जी, ये तो प्रोडक्ट है दो चीजों की। दो चीज का क्या है, एक तो n तो इंटीजर है, पूर्णांक यानी पूरा अंक, इसमें फ्रैक्शन वाले नहीं होते 0 1 2 3 4 5 6। ये e क्या है जी, e तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, तो हमने लिखा टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, ये क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर, आगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसका, ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज e। तो ये दोनों तरह से आप स्टेटमेंट याद रखोगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, ये चीज आपको पहले से ही पता थी, आप कहोगे कैसे पता थी, हमने ये पढ़ चुके कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी वो किसके कारण चार्ज होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कारण। अब कंप्लीट ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा, आप तो हो नहीं सकता। जैसे अपनी क्लास में मैं कहूंगा जी बच्चे कितने हैं, आप ये कहोगे जी सदा ही हमारी क्लास में तो इंटीजर मल्टीपल आते हैं, और आते भी हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता। या तो बच्चे 30 आएंगे, 31 आएंगे, 32, कोई ये कहे जी 31 एंड हाफ है, तो गलत है ना, क्योंकि आप तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी तरह चार्ज भी इतना ही पॉसिबल है। जैसे क्लास में तो एक बच्चा आएगा या दो आएंगे, उसके बीच में कुछ है ही नहीं। ऐसे ही या तो बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और या कितने होंगे, दो, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं, आप तो हो ही नहीं सकता। तो कभी भी जब बॉडी पे चार्ज होगी वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही होगा। और आपको पता है कि चार्जिंग तो बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, तो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और जो टोटल चार्ज होगा वो भी होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि पूरा पैकेट का पैकेट ट्रांसफर होगा, उसके बीच में नहीं होगा, क्योंकि होता ही नहीं। अब जितना इलेक्ट्रॉन, इससे कम चार्ज हो नहीं सकता, और कभी भी आपका ट्रांसफर होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज। दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी तो है, सेकंड है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होती है कि टोटल जो चार्ज है, टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे, वो सभी बॉडी के सभी पार्ट्स पे जो चार्ज है उसका सम होएगा। क्या होगा उसका सम। अब यही यहाँ भी वही बात है मैथमेटिकल इक्वेशन वाली। ये क्या है, चार्ज। आप क्या लिखोगे, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ, is equal to algebraic sum of charge on every part या each part of body। तो कहने का मीनिंग ये है जी कि स्कूल में कितने बच्चे होंगे, जितने सभी क्लासेस में हैं उनका हम सम कर देंगे जी, उतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे स्कूल में। ठीक इसी प्रकार से किसी बॉडी पे चार्ज कितना होगा, मैं कहूं उस बोर्ड पे पूरा चार्ज कितना है जी, जितना इसके अलग अलग पार्ट्स में चार्ज उसका सम कर दो, बस कोई खास बात नहीं। और थर्ड जो है वो है जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। अब कंजर्वेशन हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े आपने, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट, वी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, बट दिस इज कांस्टेंट। ठीक उसी तरह से नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय चार्ज, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये आपने पढ़ भी लिया, मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब दो बॉडी को रब करते हो आप, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी के अंदर जाते हैं। पहले भी उन दोनों बॉडी के ऊपर नेट चार्ज 0 था, और रब करने के बाद भी अगर दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज देखेंगे तो कितना रहेगा, 0, क्योंकि ठीक एक जितनी पॉजिटिवली चार्ज होगी दूसरी उतनी ही नेगेटिवली चार्ज होगी, और नेट चार्ज दोनों बॉडी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमने पहले भी बात हमें कर चुके हैं, क्योंकि चार्ज जितना है उतना ही है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हुआ जा रहा है जी, ट्रांसफर हुआ जा रहा है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। मैंने आपको क्या करवा दिया, इंट्रोडक्शन करवा दिया, चार्ज से इंट्रोडक्शन हो गया आपका, आपकी चार्जिंग करवा दी, प्रॉपर्टी करवा दी चार्ज की 3। आपने इतना काम
प्रदीप फंडामेंटल की बुक हमने स्कूल में लगवा रखी है। हर एक बच्चा जिसने बुक नहीं ली है बुक ले लो, आपके बुक शॉप खुल चुकी हैं। आज वाला लेक्चर कल आपका तैयार होना चाहिए। एक बात हो, जिन बच्चों ने स्कूल लोग ऐप डाउनलोड नहीं की है, आप सभी कॉन्टेक्ट में रहते हो, आज ही कर लें और आज ही ये जो काम जितना हुआ है अपनी बुक लाओ, बुक से ये काम प्रिपेयर करो, अपनी कॉपी लो और कॉपी में पूरा काम आपने करना है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे मेरे को घर आके टेस्ट लेना पड़े सभी बच्चों को, अब ऐसे काम नहीं चलेगा किसी भी स्टूडेंट का। लॉकडाउन का पता नहीं कितना लंबा चल जाएगा, ठीक है, तो अपना काम शुरू करो, कोई लिमिट नहीं है लॉकडाउन की, अपना काम शुरू करो। और कल से आपके क्लास स्टार्ट हो गई, इसी टाइम पे रोज एक लेक्चर डाल दिया जाएगा, रेगुलर अपना काम। जय हिंद, वंदे।